हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की पार्ट 4 वीडियो होने वाली है, जिसमें हम शेयर मार्केट के 100 ऐसे सवालों के जवाब के बारे में जानेंगे जिन्हें आप में से ही कुछ लोगों ने गूगल और यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा सर्च किया है। और मुझे उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब जानने के बाद आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना और भी आसान हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, शेयर मार्केट क्या है? तो इसका उत्तर है, शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां भारत की कुछ बेस्ट कंपनीज लिस्टेड हैं, जिनके शेयर या स्टॉक को हम खरीद और बेच सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, शेयर मार्केट से एक दिन में कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है, शेयर मार्केट से एक दिन में 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए या उससे भी ज़्यादा कमाए जा सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, शेयर मार्केट के लिए कौन सा अकाउंट चाहिए? तो इसका उत्तर है, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। हमारा चौथा प्रश्न है, स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे समझें? इसका उत्तर है, स्टॉक मार्केट एक वित्तीय बाजार होता है जहां पर निवेशकों को विभिन्न प्रकार की कंपनियों के शेयर या स्टॉक खरीदने और बेचने का मौका मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, शेयर मार्केट में एनएसई और बीएसई क्या होता है? तो इसका उत्तर है, शेयर मार्केट में एनएसई और बीएसई ये दोनों एक्सचेंजेस हैं जिनके थ्रू आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगा सकते हैं। एनएसई का पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारा अगला प्रश्न है, शेयर मार्केट सीखने के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? तो इसका उत्तर है, शेयर मार्केट बेसिक से सीखने के लिए जैक बोगल द्वारा लिखित द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग सबसे अच्छी बुक है। हमारा अगला प्रश्न है, शेयर मार्केट में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, शेयर मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के साथ साथ म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, एसआईपी और ओटीआई कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में अंतर होता है? तो इसका उत्तर है, नहीं। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट दोनों का मतलब एक ही होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने रुपए चाहिए? तो इसका उत्तर है, शेयर मार्केट में आप मिनिमम 500 रुपये से लेकर 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या शेयर मार्केट जुआ है? तो इसका उत्तर है, नहीं। शेयर मार्केट कोई जुआ या सट्टा नहीं है, ये एक ऑनलाइन बिजनेस है जहां आप कंपनीज की परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या शेयर मार्केट रिस्की है? तो इसका उत्तर है, हाँ बिल्कुल। शेयर मार्केट में फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, इसलिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेडिंग क्या होती है? तो इसका उत्तर है, ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार करना। जब भी किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लो प्राइस में खरीद के हाई प्राइस में बेचकर मुनाफा कमाया जाता है, उसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है, ट्रेडिंग मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, बीटीएसटी ट्रेडिंग, एसटीबीटी ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेडिंग सीखने में कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर है, ट्रेडिंग सीखने में मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेडिंग करने के लिए कितना फंड या कैपिटल चाहिए? तो इसका उत्तर है, ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास मिनिमम 5 to 10 के कैपिटल रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम आप अपने कैपिटल या फंड को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिना पैसों के ट्रेडिंग कैसे करें, सीखें? तो इसका उत्तर है, अगर आप बिना पैसों के ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट ऐप कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है, ट्रेडिंग करने के लिए 10 सबसे अच्छी ऐप्स निम्नलिखित हैं: एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, कोटकनियो, अपस्टॉक, मोतीलाल ओसवाल, एमस्टॉक, धन ऐप, पेटीएम मनी और 5 पैसा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट ऐप कौन सा है? तो इसका उत्तर है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो एंजल वन आपके लिए एक बेस्ट ऐप हो सकता है, जिसका फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है?
तो इसका उत्तर है इंट्राडे ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें हम किसी भी पोजीशन को एक ही दिन में बाय सेल करते हैं सुबह 9:15 से लेकर शाम के 3:30 के बीच में, उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ट्रेडिंग एक प्रकार का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बायर और सेलर्स के बीच में होता है, जिसमें एक खरीदार कुछ प्रीमियम का भुगतान करके एक निश्चित तिथि तक किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल या पुट बाय सेल कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट दो ऑप्शंस होती हैं जिसे हम खरीद या बेच सकते हैं। जब शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं तब हम कॉल ऑप्शन लेते हैं और जब शेयर्स के प्राइस नीचे गिरते हैं तब हम पुट ऑप्शन लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निफ्टी 50 क्या होता है? तो इसका उत्तर है निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसका पूरा नाम है नेशनल 50। निफ्टी 50 में भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनी शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है बैंक निफ्टी क्या होता है? तो इसका उत्तर है बैंक निफ्टी भी एक इंडेक्स है जिसमें भारत के 12 सबसे बड़े बैंक शामिल हैं, जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, बंधन बैंक और PNB बैंक एक्सेट्रा। हमारा अगला प्रश्न है इंडेक्स का क्या मतलब होता है? तो इसका उत्तर है कंपनीज के ग्रुप या समूह को शेयर मार्केट में इंडेक्स कहा जाता है, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, ये सभी इंडेक्सेस हैं। हमारा अगला प्रश्न है ऑप्शन ट्रेडिंग में C और P का क्या मतलब होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ट्रेडिंग में C का मतलब होता है कॉल यूरोपियन और P का मतलब होता है पुट यूरोपियन। जब मार्केट अप जाता है तब हम C ऑप्शन लेते हैं और जब मार्केट गिरता है तब हम P ऑप्शन लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है FNO का क्या मतलब होता है? तो इसका उत्तर है शेयर मार्केट में FNO का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। हमारा अगला प्रश्न है स्पॉट चार्ट क्या होता है? जब भी हम किसी इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तब हम उस इंडेक्स का चार्ट देखते हैं। इंडेक्स चार्ट को ही हम स्पॉट चार्ट भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? तो इसका उत्तर है जिस प्राइस पर मार्केट था, जिस प्राइस पर मार्केट है या जिस प्राइस पर मार्केट चल रहा है उसी प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है LTP का क्या मतलब होता है? तो इसका उत्तर है LTP का पूरा मतलब होता है लास्ट टारगेटेड प्राइस। हमारा अगला प्रश्न है ट्रेडिंग में ITM, ATM और OTM का क्या मतलब होता है? तो इसका उत्तर है ट्रेडिंग में ITM का मतलब होता है इन द मनी, ATM का मतलब होता है एट द मनी और OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। हमारा अगला प्रश्न है हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए? तो इसका उत्तर है हमें हमेशा ITM यानी इन द मनी का ट्रेड लेना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है OI का मतलब क्या होता है? तो इसका उत्तर है OI का पूरा मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। हमारा अगला प्रश्न है ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं? तो इसका उत्तर है जब हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करते हैं तो उसमें हमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमें ऑप्शन ग्रीक्स की वजह से ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ITM यानी इन द मनी का कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें डेल्टा का मान ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट होता है। वहीं अगर हम OTM यानी आउट ऑफ द मनी का कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें हमें थीटा यानी टाइम डीके की वजह से लॉस भी हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है ऑप्शन ग्रीक्स कौन कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ग्रीक्स IV, डेल्टा, गामा, वेगा और थीटा, ये सभी ऑप्शन ग्रीक्स हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक्सपायरी डेट क्या होती है? तो इसका उत्तर है ट्रेडिंग में एक्सपायरी डेट वो डेट होती है जिस निश्चित डेट तक हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करके रख सकते हैं, उसे एक्सपायरी डेट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक लॉट का क्या मतलब होता है? तो इसका उत्तर है एक लॉट किसी भी इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए एक लॉट खरीदना ज़रूरी होता है। जैसे निफ्टी 50 में एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है जो कि निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज की कुछ % हिस्सेदारी से मिलकर बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है एक लॉट कितने रुपए का मिलता है? तो इसका उत्तर है अलग अलग इंडेक्सेस में लॉट साइज अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी 50 में एक लॉट बाय करना चाहते हैं तो आपको 5K का एक लॉट आराम से मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है शेयर मार्केट में हम किन किन सेगमेंट में
ट्रेड कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है शेयर मार्केट में आप शेयर या स्टॉक को बाय सेल कर सकते हैं। आप इंडेक्स एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। आप कमोडिटीज और करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी और ओटीआई कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है? तो इसका उत्तर है जो ट्रेड कम से कम समय यानी 1 मिनट से 5 मिनट से भी कम समय के लिए किया जाता है उसे हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एसटीबीटी ट्रेडिंग क्या होती है? तो इसका उत्तर है एसटीबीटी ट्रेडिंग का मतलब होता है सेल टुडे बाय टुमारो। हमारा अगला प्रश्न है बीटीएसटी ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? तो इसका उत्तर है बीटीएसटी ट्रेडिंग का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। हमारा अगला प्रश्न है इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो इसका उत्तर है जब हम अपने पैसों को अच्छा रिटर्न कमाने के मकसद से किसी भी शेयर या स्टॉक, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी या रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाते हैं उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की होती है? तो इसका उत्तर है इन्वेस्टमेंट मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हमारा अगला प्रश्न है एसआईपी का क्या मतलब होता है? तो इसका उत्तर है एसआईपी का पूरा मतलब होता है सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हमारा अगला प्रश्न है ओटीआई का क्या मतलब होता है? तो इसका उत्तर है ओटीआई का मतलब होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। हमारा अगला प्रश्न है म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो इसका उत्तर है म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट या फंड मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जिनके मैनेजर्स आपके द्वारा दिए गए पैसों को अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के दम पर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करके आपको कुछ परसेंट का प्रॉफिट बनाकर देते हैं, जिसके बदले में वो आपसे कुछ परसेंट का कमीशन भी चार्ज करते हैं। इसी को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सेबी क्या है? तो इसका उत्तर है सेबी एक पावरफुल गवर्नमेंट बॉडी है जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी शेयर मार्केट पर निगरानी रखती है ताकि किसी के साथ कोई फ्रॉड या स्कैम ना हो। हमारा अगला प्रश्न है आईपीओ क्या होता है? तो इसका उत्तर है आईपीओ जब कोई कंपनी जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है और पहली बार आकर अपने शेयर ऑफर करती है उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? तो इसका उत्तर है पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक होते हैं जिनके प्राइस 10 रुपये से कम होते हैं। ये अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं। इनमें ज़्यादा रिटर्न्स के साथ साथ ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक लॉट से हम कितना पैसा कमा सकते हैं? तो इसका उत्तर है एक लॉट से आप 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक आराम से बना सकते हैं। तो ये थे कुछ 50 सवालों के जवाब जो कि आप लोगों ने सर्च किए थे। इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द आएगा। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।